इधर इलेक्शन के समय और संविधान में शपथ के समय आपने देखा होगा कि देश में संविधान बचाओ की बहुत बात हो रही है। इसलिए इस जो वर्तमान प्रकरण है, जो सुप्रीम कोर्ट के का निर्णय आया है गुजारा भत्ता से संबंधित, उसको आज जो संविधान बचाओ का जो बहुत माहौल बनाया गया है विपक्ष की तरफ से, उस परिप्रेक्ष्य में इस निर्णय को जानना बड़ा जरूरी है। साल 1985 का समय था और उस समय राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार का शासन था और उस समय संविधान पर बहुत बड़ा संकट आया था। और संकट उसी पार्टी के द्वारा आया था जिस पार्टी के द्वारा संविधान बचाने का दावा किया जाता है। पिता के समय में संविधान को रौंदा गया था और वही उसी पिता का पुत्र संविधान बचाने की बात पूरे इलेक्शन में करता रहा और संविधान की प्रति लेकर, संविधान की पुस्तक की प्रति लेकर संसद में जिस समय शपथ ग्रहण चल रहा था उस समय प्रति लेके दिखा रहे थे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, स्वागत और नमस्कार मेरे YouTube चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। और जब 1985 में संविधान पे जो सबसे बड़ा बहुत बड़ा संकट आया था कि उस समय की सरकार और यहाँ तक कि संविधान मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे छोटा पड़ गया था और उस समय की सरकार उनके मन मुताबिक संविधान में छेड़छाड़ कर दी थी। यानी कि जो बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, उस समय जो अधिकार की जो बात की गई है उसको अपने मन मुताबिक और तुष्टिकरण की नीति को पूरा करने के लिए उस समय की कांग्रेस सरकार ने उस समय के कानून को, संविधान में दिए प्रदत्त कानून को, जो महिला अधिकार और भत्ते से संबंधित था, उसको संसद में कानून बनाकर पलट देते हैं। अब हम आते हैं उस प्रकरण पे कि कैसे कैसे क्या हुआ था। जी हाँ दोस्तों, बहुत चर्चित शाहबानो प्रकरण, शाहबानो केस एक आता है जो कि सुप्रीम कोर्ट में जिसका निर्णय सुनाया गया था 1985 में। और कानून के जो विद्यार्थी हैं और इसके अलावा जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, अक्सर वह शाहबानो प्रकरण के बारे में, शाहबानो केस के बारे में सुनते रहे हैं और बहुत से लोगों को यह क्लियर नहीं है कि शाहबानो प्रकरण में हुआ क्या था। इंदौर की एक मुस्लिम महिला थी, इंदौर की एक मुस्लिम महिला थी जिसका उसके पति मोहम्मद अहमद खान से तलाक हो गया था। और तलाक होने के बाद यह घटना 1975 की है और तलाक होने के बाद उसके पीछे मोहम्मद अहमद खान के 5 बच्चे भी थे। ऐसी स्थिति में 5 बच्चों की मां को अपने बच्चों के साथ अपना गुजारा करना बहुत ही कठिन हो रहा था। वह एक गरीब वृद्ध महिला थी, उसकी उम्र थी 59 ईयर्स, यानी कि 59 साल की वह महिला थी और बस उसको इतना चाहिए था कि भाई बच्चों को गुजारा करना है, साथ में अपना भी गुजारा देखना है। बच्चे कुछ बड़े कुछ छोटे हैं, तो ऐसे में पति की तरफ से उसने बस एक विनती की थी कि गुजारा भत्ता हमें दे दिया जाए और इसकी लड़ाई उसने लड़ी थी, जो कि निचली अदालत से होते होते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। तो आप समझ सकते हैं 1975 में तलाक हुआ और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते उसका डिसीजन आते आते 1985 का समय आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके पूरे केस को देखा और सुप्रीम कोर्ट ने उसको गुजारा भत्ता देने का निर्णय सुनाया। उसके पति को, पति के द्वारा उस महिला को गुजारा भत्ता देने का निर्णय सुनाया। और निर्णय सुनाने के बाद जो कट्टरपंथी मौलाना थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग थे और मुस्लिम विद्वान और इस्लामिक क्लेरिक्स जो थे, वह विरोध पर उतर आए और उन्होंने इस निर्णय पर अपना आक्रोश जताया और उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को मानने वाले नहीं हैं। उसी समय कुछ राजनीति की उठापटक ऐसी हो रही थी कि राजीव गांधी को मुसलमानों के सपोर्ट की जरूरत थी, इलेक्शन शायद नजदीक आना था या इस तरीके का कुछ निर्णय था जिसमें वो राजनीति के में अपना जो तराजू है वह बराबर करने की कोशिश कर रहे थे और अपनी राजनीतिक पकड़ और सत्ता मजबूत करने के लिए मुसलमानों से साथ चाहते थे। तब वह मुस्लिम महिला के प्रति मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार करते हुए, यह सिर्फ एक महिला की बात नहीं थी, ऐसी बहुत सी महिला थी, क्योंकि जब आप कानून में कुछ परिवर्तन करेंगे, गुजारा भत्ता छोड़ेंगे, तो एक नहीं बहुत सी महिलाओं के जीवन पे इसका बुरा असर पड़ेगा। तो हुआ यह कि मुस्लिम कट्टरपंथियों और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस आक्रोश, गुस्से के सामने नतमस्तक हो जाती है उस समय की सरकार और इस बात को भूल जाती है कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अगर कुछ परिवर्तन करती है तो यह बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी और कहीं ना कहीं आप संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका विषय आजकल बहुत चल रहा है कि संविधान बदल देंगे। और राहुल गांधी इस विषय को बहुत उठा के लोगों को लगातार इलेक्शन में भ्रमित करने की कोशिश किए, जबकि राजीव गांधी ने उस समय एक स्टेटमेंट भी दिया था कि जरूरत पड़ी तो हम संविधान को संसद में कानून बना के भी बदल देंगे। तो यह उन्होंने कहा था। तो इसके बाद होता क्या है कि राजीव गांधी संसद में एक विधेयक लाते हैं और यह विधेयक होता है मुस्लिम महिला अधिकार 1986, अधिकार अधिनियम 1986। और इसमें विवाह विच्छेद और अधिकार की बातें की गई थी। तो जो संविधान के द्वारा जो प्रदत्त सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जो अधिकार था गुजारा भत्ते का, इसी से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानों को निर्णय के लिए पक्ष में निर्णय सुनाया था कि उसे गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए, उसका अधिकार है, उसका पति उसे गुजारा भत्ता दे। लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को संसद में कानून के द्वारा पलट दिया और उस समय उन्होंने संविधान को एक तरीके से रौंद दिया था और मनमानी उन्होंने उसमें डाल दी थी कानून बनाकर। इसके बाद होता क्या है, वह बेचारी मुस्लिम वृद्ध महिला अपने गुजारा भत्ता के अधिकार से वंचित हो जाती है और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के बाद भी वह हार। शाहबानो जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी लड़ाई हार जाती है तो यह सिर्फ शाहबानो ही लड़ाई नहीं हारती है, भारत की हर वो मुस्लिम महिला जो तलाक से पीड़ित रही वह भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह लड़ाई हार जाती है। और इस तरीके से संविधान के द्वारा जो उसे अधिकार प्राप्त था उससे वह वंचित रह जाती है। तो किस बात का संविधान। और इस तरीके से संविधान 1985 में कांग्रेस सरकार द्वारा, जो कि उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा इस तरीके से संविधान रौंद दिया जाता है। तो यह विषय बहुत मानवीय संवेदना की दृष्टि से देखा जाए तो यह बहुत बड़ा विषय था और लगातार यह चर्चा में रहता है। यह घटना 39 साल पहले की है और इस तरीके से 4 दशक तक मुस्लिम तलाक पीड़ित महिलाओं ने इस दर्द को झेला है और जिस दर्द को किसी भी पार्टी ने समझने की कोशिश नहीं की। और 3 तलाक को थोड़ा बहुत अगर किसी पार्टी ने समझा इस दर्द को, मुस्लिम बहनों की इस दर्द को समझा, तो वह थी बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार थी, जिसके प्रयासों द्वारा 3 तलाक को अवैध घोषित किया गया और 3 तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। कानून में इसकी भी एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और सेकुलर पार्टियों ने भी इसका काफी विरोध किया, लेकिन मुस्लिम महिलाएं खुश थी और मानवीय पहलू को ध्यान में रखने वाले सभी लोग खुश थे। और तो शाहरा बानो का जो प्रकरण था, शाहबानो का जो ये प्रकरण था, इसके अलावा भी जो हाई कोर्ट, देश के अलग अलग हाई कोर्ट रहे हैं, वह मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता को लेकर हमेशा से सहानुभूतिपूर्ण बातें और रवैया उनका रहा है। 2 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी एक निर्णय इसी तरीके का आया था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था कि मुस्लिम महिला के पक्ष में निर्णय दिया था कि गुजारा भत्ता इसको सुनिश्चित किया जाए। इसी तरीके से मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस बात की पैरवी की थी, जबकि कानून के तहत मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम जो है 1986, वह इस चीज से वंचित करता है। और इस्लाम में इद्दत आता है, जिसकी बात इस्लामिक विद्वान और इस्लामिक क्लेरिक करते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड करता है। और इस्लामिक जो विद्वान है वह यह कहते हैं कि तलाक के 3 महीने तक मुस्लिम महिला इद्दत में रहती है और उस इद्दत में उसे पति के यानी कि उसके शौहर द्वारा उसको गुजारा भत्ता दिया जाता है। इसके बाद वह किसी से भी विवाह करने के लिए स्वतंत्र रहती है और जब वो स्वतंत्र हो जाती है तो इसके बाद उसको उसके पति की तरफ, उसके शौहर की तरफ से गुजारा भत्ता नहीं दिया जाता है। ऐसा इस्लाम के शरिया कानून में इस तरह की बात होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय सुनाया है यह बहुत ऐतिहासिक है, जो कल का निर्णय था बहुत ऐतिहासिक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है कि मुस्लिम महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार है और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली कहा है कि महिला तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने की अधिकारी है और उसका यह अधिकार है और इस अधिकार में कहीं भी धर्म बाधा नहीं बनता है। तो मुस्लिम जगत में महिलाएं बड़ी खुश हैं, सभी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रही है और सुप्रीम कोर्ट का यह जो फैसला है एक कल्याणकारी राज्य के
कर्तव्यों के अनुकूल और सराहनीय है। तो यह कुछ विषय था। शाहबानो प्रकरण काफ़ी चर्चा में रहता है। जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और जो कानून के विद्यार्थी हैं, उनको लगभग हमेशा यह पढ़ाया जाता है। तो यह एक विषय था जो कि 1950-75 में शुरू हुआ। 85 में सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, जहां शाहबानो के पक्ष में आता है। 86 में सरकार इसको कानून के द्वारा बदल देती है। 5 जजों की पीठ 23 अप्रैल 1985 को शाहबानो के पक्ष में निर्णय सुनाई थी, जिसको संसद में कानून बनाकर उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पलट दिया था। और लास्ट में आप एक बात और जानिए कि जब उन्होंने कानून बना के पलटा था, तो एक तरीके से संविधान का अपमान किया था, संविधान को रौंदा था। और आज उन्हीं के पुत्र संविधान बचाओ का बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। तो जनता को समझना चाहिए कि संविधान किसके हाथों में सुरक्षित है। फिर आते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और जानकारी, राजनीतिक चर्चा विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।